ये इंटरव्यू क्वेश्चन है और सुदर्शन आपने रेज किया है। तो ये आपका मान लीजिए कि एक सर्वर ले लेता हूं। टेस्टिंग सर्वर आप समझते हैं ना? टेस्टिंग सर्वर। और ये आपका है प्रोडक्शन। आपको पता है कि कभी भी एप्लीकेशन, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई दूसरा बैंक पकड़ता हूँ, यहाँ पे करता हूँ आरबीएल बैंक, एक बैंकिंग वेबसाइट है और उसी की सर्वर हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं। ओके। आरबीएल जब भी कनेक्टेड होगा तो प्रोडक्शन से कनेक्टेड होगा, ये आपको पता है, ये कंफर्म है। जो भी एप्लीकेशन जो कनेक्टेड होगा आपके प्रोडक्शन से होगा, ना कि टेस्टिंग सर्वर से होगा। अब सपोज कीजिए कि आरबीएल का एम्प्लॉय काम कर रहा है और यहाँ पे उसको क्या करना है कि कोई रिक्वेस्ट आया कि ये काम करो, एक एफडी क्रिएट करना है। ओके। जब एफडी क्रिएट करने गया इस वेबसाइट से इस प्रोडक्शन सर्वर पे, यानी फाइनली वेबसाइट पे वो हिट किया rbl.bank.com, वहां पे एफडी क्रिएट करने के लिए या क्रेडिट कार्ड या अकाउंट ओपनिंग के लिए के गया। लेकिन उसको ये प्रॉब्लम लगा कि जब भी मैंने एफडी वाला पेज ओपन किया और सबमिट पे जब क्लिक किया तो पेज स्लो होने लगा, लोडिंग 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 होने लगा। ओके। यहां पे जो हमारे टेस्टर बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक वेबसाइट बना देता हूं, और ये आपका आरबीएल नहीं है, यहां लिखा है test.rbl.com, एक अलग सब डोमेन है। ओके। टेस्ट वाले सर्वर से टेस्ट डेटाबेस सर्वर कनेक्टेड है। ये बंदा यहां से कनेक्ट कर रहा है, जैसे हमारा टेस्टर जो लोकल क्यूए टीम होती है, आप जानते हो, क्वालिटी एश्योरेंस टीम या क्यूए टीम या टेस्टिंग टीम, ये चेक करके देखती है कि ओके हमने फंक्शनैलिटी एफडी का दिया था और यहाँ पे तो फास्ट चल रहा है। ओके। यहाँ पे फास्ट चल रहा है, और फास्ट चलने का रीजन मैं बता देता हूँ क्या था। यहाँ डेटाबेस का जो साइज था 50 GB था। ओके। और वहां पे आपका डेटाबेस का जो साइज था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500 GB। ओके। ये केस था। तो जब 50 GB और 500 GB था, हमारे टेस्टिंग टीम किस पे किया था? हमारे टेस्टिंग टीम जो टेस्ट किया था डेटा, आपके 50 GB वाले डेटा पे किया था, और 50 GB के डेटा पे किया तो उसको परफॉर्मेंस बेस्ट आया। अब डीबीए हमसे जैसे कि डीबीए ने सजेस्ट किया कि ये काम करो, तुम यहाँ पे डेटा साइज छोटा है इसलिए तुम्हारा कोड फास्ट चल रहा है, और यहाँ पे डेटा साइज ह्यूज है इसीलिए आप यहाँ कोड स्लो चल रहा है। तो ये काम करो, तुम हमें इस डेटाबेस का एक बैकअप लो। तो आपको बैकअप का स्क्रिप्ट पता है, आपने बैकअप लिया और इस सर्वर पे आके इस डेटाबेस को रीस्टोर कर दिया। ओके। अब ए वाला सर्वर, मान लीजिए कि वही सर्वर है लेकिन वहां पे एक और डेटाबेस आ गया, और टेस्टिंग इसका नाम है टेस्टिंग, मैं लिख देता हूं प्रोड डीबी, मान लीजिए ऐसे है, या प्रोड यहां पे लिख देता हूं, इसका नाम है आरबीएल डीबी, और यहाँ प्रोडक्शन का डेटाबेस का नाम था आरबीएल डीबी। ठीक है, दोनों में आपका कोई डिफरेंस नहीं है। आरबीएल डीबी का बैकअप हुआ और बैकअप होके यहाँ पे आपने रीस्टोर कर दिया जिसका नाम दिया आरबीएल डीबी। अब एप्लीकेशन अब इससे कनेक्ट होने लगा। ओके। अब यहाँ पे देखा तो परफॉर्मेंस इशू आ रही है, लेकिन मैंने पहले जो क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूजर होंगे इस सर्वर पे, क्या कि लाइव यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपके 1000 या 10,000 आपके यूजर या लॉगिन होंगे, मान लीजिए लॉगिन्स या यूजर समझ लीजिए, यूज करने वाले। ठीक है। जब आपके इतने लॉगिन होंगे, इतने यूजर होंगे, और यहाँ पे आपके जब आएंगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लॉगिन यूजर होंगे यहाँ पे कम होंगे। यहाँ इस सर्वर पे लॉगिन यूजर, मैं मान के चलता हूँ शुरू शुरू में जो लॉगिन थे इसमें आपके 20 थे। अब यहाँ के बंदे को मैंने कहा कि एक काम करो, यहाँ से जब डेटाबेस लेके आया, ये वाला डेटाबेस, तो डेटाबेस में यूजर होते हैं, आपको पता है डेटाबेस में यूजर होते हैं, ये आपको कंफर्म है। आपको दिखाता हूं, जो भी आपका यूजर होते हैं यस। बेसिकली वो डेटाबेस के अंदर आपका यूजर होते हैं। ओके। जैसे हमने यूजर बनाया था एजी यूजर, तो ये डेटाबेस के अंदर है। तो जब हम बैकअप लेके आएंगे सर्वर का, इस सर्वर का बैकअप लेके आएंगे तो इस डेटाबेस में अभी कितने यूजर होंगे?
20 होंगे या 1000 होंगे, 10,000 होंगे? लॉगिन टेन नहीं। थाउजेंड होंगे। ओके। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो आपके यूजर आएंगे, लॉगिन नहीं कहता हूं मैं, यूजर ही कहता हूं कि डेटाबेस लेवल की बात है। अब यहाँ पे यूजर कितने होंगे? 10,000, यहाँ 10,000। बट यहाँ पे जो SQL लॉगिन होंगे वो कितने होंगे? शुरू में हमने बात किया था कि इसमें आपके 20 आपके लॉगिन थे। यहाँ पे लॉगिन्स कितने होंगे? 20। और यहाँ पे लॉगिन कितने होंगे? मान के चलते हैं यहाँ पे आपका 1000 होंगे। क्लियर? कि जितने यूजर होंगे उतने हम लॉगिन मान लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कि जितने यूजर होंगे उतने लॉगिन है। जैसे एजी यूजर, एजी आपने लॉगिन बनाया, और एजी यूजर एक आपने यूजर बनाया, तो जितने यूजर लॉगिन थे उतने यूजर है। बट यहाँ पे आए तो यूजर कितने आएंगे? 1000। लेकिन लॉगिन जो होंगे आपके 20 के 20 होंगे। तो बाकी जो बचे आपके यूजर, यहाँ अगर मैं बाकी बोलूं तो आपके टोटल 10,000 - 20 यूजर यहाँ पे नहीं है। ये आपको पता है, लॉगिन यहाँ पे नहीं है। ये मान के चलिए आपका 9,000 एट कितना होगा? 9,980 इतने लॉगिन आपके नहीं होंगे। और ये जो लॉगिन आपके नहीं होंगे, तो इसके अंदर जो यूजर होंगे वो 9,980 जो आपके यूजर होंगे, ये होंगे ओरफन। मतलब इनका, आप सिंपल सी अगर भोजपुरी में बात करें, हिंदी में बात करूं, तो इनका कोई माई बाप नहीं है बेसिकली, आप ये समझ लेना। इतने जो यूजर आपके 10,000 थे, तो 10,000 के तो 20 मान लीजिए मिल गए, लेकिन 9,980 आपके यूजर के कोई लॉगिन नहीं होंगे। तो वो जितने भी यूजर होंगे उसको बोलते हैं ओरफान यूजर, ओरफन यूजर। ओके, समझ में आया? ओरफन यूजर क्लियर है आप लोगों को? ये बताइए। यस। सुदर्शन, आपको क्लियर सर। क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। तो फाइनली कि जिसका आपका यूजर तो आ गया, लेकिन वहां लॉगिन है ही नहीं, यानी किस कोई भी मैपिंग नहीं है, रिलेशन नहीं है किसी लॉगिन से, कि वो कैसे लॉगिन करेगा? कभी भी दो चैनल आपको माइंड में समझना है। दो चीज हमारे SQL सर्वर में होता है। एक होता है लॉगिन, जो क्रेडेंशियल होता है, जो सर्वर रोल होता है। एक होता है यूजर, जो डेटाबेस लेवल परमिशन होता है। तो मान लीजिए यूजर तो आ गया, डेटाबेस लेवल परमिशन है, लेकिन अंदर एंट्री का कोई रास्ता ही नहीं है, गेट ही नहीं है, तो वो यूजलेस है। एंड दो यूजर इज कॉल्ड ऑर्फन यूजर। ओके, क्लियर? अब इसको पता कैसे करते हैं? तो पता करने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एक प्रोसीजर होता है। आप उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे, जितने भी ऑर्फन यूजर होंगे उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई यूजर हो, जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही एजी यूजर है, लेकिन मैं जाके इस एजी यूजर का लॉगिन रिमूव कर देता हूँ। ओके, या देख लेते कोई डेटाबेस में ऐसे कुछ हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ यूजर बचे, कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपका कमांड क्या है? यहाँ पे जाना है sp_change, ये लिखना है ये स्टोर प्रोसीजर। देखिए एक और भी बात माइंड में याद रखिएगा, कि जब भी एसपी लिखा हो ना, तो आपको ये समझना है कि स्टोर प्रोसीजर है, एस फॉर स्टोर एंड पी फॉर प्रोसीजर। बट एसपी कभी भी लिखा होगा तो ये सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर होगा। तो जब भी आप एसपी अगर आप भी बना सकते हैं, लेकिन आप बनाएंगे तो डबल मैंने परफॉर्मेंस का डिग्रेडेशन होता है। कि आप एसपी बनाएंगे तो पहले वो मास्टर में चेक करेगा कि ये प्रोसीजर है कि नहीं, और उसके बाद चेक करेगा कि डेटाबेस में एक्चुअल यूजर के अंदर है कि नहीं। तो इसीलिए कभी भी प्रोसीजर, कोई भी डेवलपर हो तो प्रोसीजर एसपी नाम से ना बनाए। अगर मास्टर डेटाबेस में उसको यूज करना है तब वो एसपी नाम के बनाए। ओके, तो sp_, यहाँ होता है चेंज लॉगिन। ओके, चेंज यूजर्स लॉगिन, ये होता है। और इसके अंदर पैरामीटर होता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट कर देगा कि कौन कौन ओरफन यूजर है आपके पास। तो इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, मैं मास्टर में चला रहा हूँ। इस किसी और डेटाबेस को ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं DB1 में ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे भी कोई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है जिसमें
आपका डेमो में भी चलाता हूँ, कुछ है क्या, नहीं है। अब एक काम करते हैं कि हमने एक यूजर बनाया, यूजर भी बनाया था DB1 के अंदर, और DB1 का रिपोर्ट आप देख चुके हैं, उसके अंदर आपका वर्फन नहीं आ रहा था। ओके। अब यहाँ पे जाता हूं मैं, और इस लॉगिन को मैं उड़ा देता हूं, यानी कि लॉगिन नहीं है इसका, एजी यूजर का। अब उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कहता है। ओके। अब इसको मैं जाके चलाता हूं। ये आपका क्या हुआ, यूजर भी खत्म हो गया क्या? DB1 में गया, या एक और सिंपल सी प्रोसेस ले लेते हैं आपका। एक यहाँ पे यूजर बना देते हैं, आपका DB1 ही एग्जांपल में ले लेते हैं आपका। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक लॉगिन बनाए पहले, orphan लॉगिन, orphan लॉगिन 01, और इसका क्रेडेंशियल कुछ डाल दिया मैंने। ये सारे इन्फोर्स पॉलिसी खत्म। ये यूजर डेटाबेस में DB1 में जाके इसको DB रीड ऑनर का परमिशन दे दिया। ठीक है। अब ये आपका बन गया। अब ये काम करते हैं, इस डेटाबेस को लेते हैं एक बैकअप, आपको दिखाते हैं कि सिचुएशन है प्रोडक्शन वाला। आपको पता लग जाएगा, लग रहा है कि 1 मिनट में होगा नहीं, तो नेक्स्ट सेशन में हमें लग रहा है कवर करना चाहिए। नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करें। ये काम कीजिए, नेक्स्ट सेशन, ओके नेक्स्ट सेशन में भेज रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दीजिए, और नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद राजेश के सिस्टम से वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे कि ऑलवेज ऑन में कैसे लॉग इन और यूजर पे एक्सपेरिमेंट होगा। ओके। थैंक यू, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स।